तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर में एक बड़ा भोकाल आने वाला है, जिस भोकाल का नाम है मिर्जापुर सीजन 2। जी हाँ दोस्तों, 23 अक्टूबर को मिर्जापुर सीजन 2 रिलीज होने वाला है। तो अब मिर्जापुर सीजन 2 के एक स्टार कास्ट में से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वकील साहब, जिन्हें हम जानते हैं राजेश तेलांग सर के नाम से। तो दोस्तों मिर्जापुर 2 के राजेश तेलांग जी आज हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे मिर्जापुर सीजन 2 को लेकर। इसके अलावा उनके अपकमिंग जो वेब सीरीज है, फिल्में हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते नमस्ते अंकलेश, क्या हाल है? बस सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सर ये इस धन्यवाद। तरह से अगर हम कैमरा रखेंगे तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। सर कमेंट तो हम बाद में पढ़ लेंगे, वैसे भी आप कमेंट यूट्यूब के पढ़ लेना। ऐसे में क्या सर, जब ओ, वीडियो अपलोड करते ना तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। खड़े में आधा चेहरा कट जाएगा आपका भी और मेरा भी। ओके ठीक है, वेरी नाइस। तो आप टेक्निकली जानते हो ज्यादा, नहीं बताइए। सर जो आप कहेंगे करता रहूंगा। तो सर सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने अपने इतने ज्यादा बिजी समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। अरे नहीं नहीं, थैंक यू यार, मुझे बात करना अच्छा लगता है। आपसे आपके देखता रहता हूँ और बाकी सब लोगों से जुड़ना भी अच्छा लगता है। जी सर, जी सर। तो सर बधाई दे दूं आपको कि आपके जितने भी अभी पिछले वेब सीरीज आई है, फिर चाहे वो बंदिश बैंडिट्स हो, इसके अलावा अभी हाल ही में क्रैकडाउन रिलीज हुई, सबकी सब एक के बाद सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होती जा रही है। सर ये सक्सेस जैसे मिलती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? अब देखिए, अब सक्सेस तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो वेब सीरीज जो भी मिलता है उसमें से कुछ चूज कर लेता हूँ या मुझे चूज कर लेते हैं। ये अब ये भाग्य की बात है कि लोग, मतलब मैं ज्यादातर वेब सीरीज जिनमें रहा वो पसंद हुई लोगों द्वारा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा तो छोटा सा हिस्सा है हर वेब सीरीज में। वेब सीरीज बनाने के लिए मेकर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स का बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान तो मेकर्स, राइटर और डायरेक्टर का होता है, और बाकी सारे एक्टर्स का होता है, पूरी टेक्निकल टीम का होता है। तो सर हम तो एक छोटा सा हिस्सा भरे हैं उसका। नहीं सर, ये बात तो सच है, बट यहाँ देखने वाली बात है कि आप जिस जिस वेब सीरीज में आए सबकी सब सक्सेस रही, और आपकी जितनी भी वेब सीरीज है उसमें से 90% वेब सीरीज के सीक्वल बन रहे हैं, किसी के रिलीज हो चुके, किसी के रिलीज होने वाले हैं। तो सर यहाँ पे ये फैक्ट नजर नहीं आता कि आप जिस वेब सीरीज में, वो वेब सीरीज एक फ्रेंचाइजी बन जाती है, लोगों को इतनी पसंद आती है कि उसके पार्ट बनते ही जाते हैं। अब मतलब फिर मैं यही कहूंगा, मेरा कोई योगदान नहीं है, बट हाँ ऊपर वाले का कर्म है। वो उसके लिए आभारी हूं मैं, आप सब लोगों का और भगवान का। तो सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपने एनएचडी से अपने जो एक्टिंग करियर था वो शुरुआत की, शांति टीवी सीरियल में आपने काम करा, फिर फिल्में और अब वेब सीरीज। तो सर जिस तरह आपका करियर टीवी से फिल्में, फिल्मों से अभी वेब सीरीज, हालांकि आप अभी भी फिल्में कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर आप हमें वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं। सर आप अपने करियर को किस तरह से देखते हो और आप अपने करियर से कितने खुश हो? देखिए, मैं खुशी और गम से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं कि बहुत से वक्त देखे हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था काम, और ऐसा भी वक्त देखा है जब बहुत काम है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे काम हमेशा रहेगा नहीं रहेगा। तो जिसको कहते हैं ना, आई एम फॉर न्यूट्रलिटी, कि वो गाना नहीं है कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सर क्या तो बात है। तो ये है। अब देखिए, हम यार मतलब दुनिया में हजारों फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। आपके हाथ में होता है कि जो भी काम मिले आप अच्छे से करें, और जिस तरह का भी काम मिले आप करते रहें, और बस वही कोशिश करता रहता हूं हमेशा से। जब जब जो जो मौके सामने आए और लोगों ने दिए मौके, उन मौकों में का अब बस अपना जितना जितना छोटा सा भी योगदान होता है वो अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। सर जैसे अभी आपने एक शायरी बनाई, हालांकि एक गाने का पार्ट शायरी में बोला सर, नहीं, ये तो गाने का है, मैंने गाने का इस्तेमाल किया, बड़ा फेमस गाना है देवानंद साहब का। हाँ सर, बट हाँ। आपने जिस तरह से शायरी बोली
और मैं आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट भी पढ़ते रहता हूँ, तो वहां भी आपका कहीं ना कहीं एक लगाव शायरी की तरफ भी है। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, मैंने अपने फेसबुक के जो बायो में लिखा हुआ है कि मैं एक ऐसा अभिनेता हूं जो एक कवि के तौर पे प्रसिद्ध होना चाहता है। तो मैं एक कविता करता हूं और मेरे को कविता करना बहुत अच्छा लगता है। और बस यही है। और क्या, मुझे लगता है कि मार्लिन ब्रांडो साहब एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत लेजेंड हैं। जी उन्होंने सर। कहा था कि एन एक्टर इज एट मोस्ट अ पोएट जी एंड एटलीस्ट एन एंटरटेनर। जी कि सर। मतलब जब अभिनेता अपने चरम पे होता है तो उसमें एक पोएट जितनी ताकत होती है, जी सर। और जब सामान्य रूप में ऑपरेट कर रहा होता है तो वो कम से कम उस अभिनेता को एंटरटेनिंग तो होना चाहिए। एक्टिंग तो आप कर रहे हो और एक्टिंग में आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन सर अपने अंदर जो आपके अंदर एक शायर है, उसे आप एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना चाहते हो? कुछ देखिए, उसके बारे में। मैं शायर, जो भी मेरे अंदर एक कवि छिपा हुआ है या वो अभी सामने भी आ चुका है। जी सर। तो वो कवि के लिए मैं कविताएं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, अपने सोशल मीडिया पे तो शेयर करता ही रहता हूं। उसके जी अलावा सर। मेरी एक कविताओं की किताब भी आ रही है वाणी प्रकाशन से, जो बहुत ही एक बड़ा माकूल प्रकाशन है। जी सर। जो चांद पे चाय नाम से ही वो किताब आएगी मेरी जल्दी ही। इसके जी सर। अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं जिसका नाम है थिएटर टॉकीज। तो जी सर। मैं सब सुनने वालों से कहता हूं कि प्लीज उस चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वो हम एक बड़े पैशन के साथ की जा रही चीज है, जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में और हमारे लिमिटेड टैलेंट के अंदर हम जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें चांद पे चाय नाम से एक प्रोग्राम बनाता हूं मैं, जिसके 11 एपिसोड डाले जा चुके हैं। जी और सर। उसमें मतलब सारे मेरे नहीं है, मेरे 3-4 ही होंगे, बाकी मैं और यंग पोएट्स को बुलाता हूं जी सर। और उनसे भी कविताएं वो भी पढ़ते हैं। इसके जी सर। अलावा एक लिटरेचर से रिलेटेड कार्यक्रम उसमें है, जिसके अभी 3 एपिसोड हमने डाले हैं, जी और सर। उसका नाम है सुनी अनसुनी स्टोरीज विद अनूप सोनी। तो अनूप सर सोनी एक एक्टर हैं बहुत अच्छे, और वो उसमें कहानियां नरेट करते हैं, लेजेंडरी कहानियां नरेट करते हैं। प्रेमचंद साहब की, मंटो साहब की, इस तरह के बड़े लेखकों की कहानियां आपको सुननी हो तो वो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप वो भी कर सकते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी हमने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। जी सर। पोइट्री पे शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। पोइट्री पे बहुत कम देखने सुनने में मिलता है कि पोइट्री पे आधारित कोई फिल्म हो। तो वैसी भी हमने 3-4 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और उसके अलावा भी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं सोशल इश्यूज पे। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है और जो आपकी कविताएं हैं, वो अगर आपके फैंस और बाकी दर्शक सुनना या देखना चाहते हैं तो वो कहाँ उनको मिलेगी यूट्यूब पे? फिर से एक बार आप बता देते हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप अगर यूट्यूब में जाएंगे और चैनल सर्च करेंगे थिएटर टॉकीज, जी सर। थिएटर टॉकीज, आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज नीचे सर मैं आप लिख। अगर उसका लिंक भी दे दें जी तो जी। आसानी होगी। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मैं पहले से आपको थैंक यू कहता हूं। सर थैंक यू आपका। सर मेरा सवाल ये था कि अभी जब मैंने आपका पोस्ट डाला था कि आपसे हमारी बात होने वाली है, जब ऑडियंस ने ये कमेंट किया था कि हमने अभी क्रैकडाउन देखी, क्रैकडाउन में हमें आपका काम काफी ज्यादा पसंद आया, और क्रैकडाउन अपने आप में एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज है। तो सर आपकी जितने पिछले वेब सीरीज है सबके सीक्वल बन रहे हैं, तो क्या क्रैकडाउन का भी सीक्वल बनेगा या नहीं? देखिए, ऑफिशियली मैं अभी कहने की सिचुएशन में नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि जरूर बनेगा। जी सर। और सर कुछ लोगों ने अभी तक क्रैकडाउन नहीं देखी, तो उन लोगों का सवाल है कि आखिर क्रैकडाउन में ऐसा क्या नया है जो कि उन लोगों को देखना चाहिए? देखिए, ये एक एस्पियोनाज थ्रिलर है, जासूसी थ्रिलर है, और उसमें बहुत सारा थ्रिल है। मतलब आपको मजा आएगा अगर आप इस जॉनर को पसंद करते हैं, इस किस्म की चीज को पसंद करते हैं, तो इसमें आपको नयापन देखने को मिलेगा। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि जितने लोगों ने देखा है उन लोगों ने एक ही सिटिंग में देखा है और उनको पकड़े रखता है ये। तो आप भी देखेंगे तो आपको वो रहेगा। जहां तक मेरा ख्याल है, मेरे बारे में अगर मैं कहूं तो देखिए,
हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जिनमें, या कोई भी सीरीज या फिल्म देखी है जिनमें आप एक मैन इन यूनिफॉर्म प्ले करते हैं या स्पाई बनते हैं। जी उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं होता है। इसमें मुझे दोनों एस्पेक्ट जो कैरेक्टर कर रहा हूं उसके निभाने को मिले, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। अच्छा सर, अभी आपकी G5 पे एक नई वेब सीरीज आने वाली है, वेब सीरीज या शायद मूवी है, जिसका नाम है कॉमेडी कपल। सर उसके बारे में कुछ बताइए। वो फिल्म है जी सर, फिल्म जो है। Z5 पे रिलीज होगी 21 अक्टूबर को। जी जी सर। उसमें जो मुख्य किरदार हैं साकिब सलीम ही कर रहे हैं, फिर से। और फिर साकिब साथ में हमारे, और उसके अलावा श्वेता प्रसाद बासु हैं, और पूजा बेदी हैं, और काफी अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें। और मैं बहुत वक्त से एक कॉमेडी करना चाहता था, क्योंकि मेरे को हमेशा सीरियस और इंटेंस कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो सही बात। इस बार मैं हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं कोई कॉमेडी काम को भी ट्राई करूं। तो इस बार मुझे मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूं कि कुछ नया करने का मौका मिला। और आप प्लीज देखिएगा, आप सब लोग, उसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरा एक नया एस्पेक्ट जो मैंने कम, मतलब वैसे थिएटर में एक्सप्लोर बहुत किया है, जी बट सर। ऐसे फिल्म और सीरीज में नहीं कर पाया था। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉमेडी कपल में आपका एक नया अवतार दर्शकों को देखने को मिलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं जिस तरह के इंटेंस कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिलता हूं उससे काफी अलग है। काफी अलग, मतलब पंडित जी इस बार कुछ नए रोल में दिखेंगे। पंडित जी इस बार थोड़े से नरम है। मेरा ये सवाल था सर कि अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि आप और ऋतिक रोशन किसी एक वेब सीरीज में नजर आने वाले हो, तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं है। हाँ, ये ऋतिक रोशन शायद किसी एक न्यूज आई थी कि उन्होंने किसी में एक प्लेटफॉर्म में से उन्होंने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कुछ न्यूज़पेपर्स ने उस बारे में मेरी राय ली थी, तो इस अच्छा। वजह से शायद वो साथ में दिखाई दिया होगा कुछ न्यूज आइटम्स में, जी जी सर। इसलिए शायद लगा हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि अगर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उनको बहुत अच्छा कलाकार मानता हूं, और एक दफा मैंने उनके साथ काम भी किया है। एक कब फिल्म सर? थी लक्ष्य, हाँ हाँ उसमें सर। मेरे उनके साथ बहुत सीन्स थे, मतलब बहुत तो नहीं, 3-4 सीन्स थे, लेकिन वो पूरे के पूरे सीन्स कट गए, तो मैं उस फिल्म में हूं ही नहीं। जब बट भी मैंने मैं उनके साथ शूटिंग करने का मुझे मौका मिला था। तो तो वो काम लोगों के सामने तो नहीं आया, लेकिन मेरा अनुभव तो है उनके साथ काम करने का। वो बहुत ही एक सपोर्टिंग स्टार है। जी सर। जो उन्होंने, मुझे याद है जब मैं शूटिंग कर रहा था, मुझे किसी और शूटिंग के लिए जाना था, जी सर। उन्होंने अपने वक्त को एडजस्ट किया और उस वक्त साथ दिया था। तो वो बहुत ही एक हम्बल और बहुत अच्छे स्टार हैं वो, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, और बहुत ही मतलब हेल्पफुल नेचर के हैं। तो सर उम्मीद करते हैं कि जो रूमर्स आ रहे हैं वो सच हो जाए और आप और ऋतिक सर फिर से हमें एक बार देखने को अरे मिले। मुझे बड़ी खुशी होगी उनके साथ काम करके यार। हाँ सर, इसके अलावा मेरा एक और सवाल था कि आपकी 2013 में एक फिल्म आई थी सिद्धार्थ। एक्चुअली ये मेरा जी। सवाल नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है विशाल पटेल, उन्होंने मुझे बोला था कि आपसे ये सवाल जरूर पूछूं। तो सर सिद्धार्थ फिल्म को इतने इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे, और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ फिल्म से आपकी जो एक पहचान थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो सर वो फिल्म आपके लिए कितने इम्पोर्टेंस रखती है? मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं सिद्धार्थ फिल्म से पहले 5 साल के लिए एक्टिंग छोड़ चुका था। जी सर। मैंने एक्टिंग करना बंद कर दिया था। मतलब मैं थिएटर कर रहा था, लेकिन फिल्मों में नहीं कर रहा था, या सीरीज तो तब बनती ही नहीं थी। लेकिन मैं उस दौरान एक्टिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छे रोल्स मिल नहीं रहे थे। 3 सीन 4 सीन के मिलते थे, और वही लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, इस तरह के वो जो साइड में खड़े होने वाले चरित्र होते हैं वो मिलते थे। तो मैंने कहा उससे अच्छा है ना ही किया जाए। तो मैंने 5 साल के लिए कोई एक्टिंग का काम नहीं किया था। उसके बाद रिची मेहता साहब मेरे पास उस फिल्म का ऑफर लेके आए जिसमें लीड रोल था, मैंने उसके डायलॉग्स भी लिखे। तो मुझे लगा ये मौका है फिर से काम करने का, और उसने मुझे, सिद्धार्थ फिल्म ने मुझे एक एक्टर के तौर पे री इन्वेंट किया, जी सर। और मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौटाया। और उस फिल्म से आम जनता तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाँ मेकर्स तक जरूर पहुंचा, और लोगों को में जो फिल्म बनाते हैं, जो मायने रखते हैं, जो आपको कास्ट करते हैं, उन लोगों तक पहुंच पाया।
और उस वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मुझे लगता है कि मेरे करियर को दोबारा से शुरू करवाने में सिद्धार्थ फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है। उस फिल्म के जरिए मैं बहुत सारे दुनिया में के काफी हिस्सों में घूमने का मौका मिला, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाने का मौका मिला, चाहे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या बीजिंग हो या वेनिस फेस्टिवल हो। और मुझे बहुत बड़ा एक नॉमिनेशन भी मिला कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ, जैक जिलेनहॉल, ब्रेंडन ग्लीसन, डेनियल रेडक्लिफ, ऐसे बड़े एक्टर्स के साथ। और उसके अलावा 2 मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिले, एक अमेरिका में और एक कनाडा में। तो मुझे वो मेरे लिए बहुत बहुत एक माइलस्टोन है, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मार्कर है। सर आपने बोला कि वो फिल्म ऑडियंस तक नहीं पहुंची, लेकिन सर मैं बताता हूँ कि जो आर्ट फिल्मों की कद्र करते हैं ना, उन लोगों को सिद्धार्थ फिल्म के बारे में अच्छे से पता होगा और उनकी वो फिल्म फेवरेट होगी। हालांकि जी जी जी, जिन लोगों ने ऐसा मुझे अक्सर लोग मिलते रहते हैं जिन्होंने देखी है और उसके बारे में बहुत अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। और वो मैं चाहता हूं कि वो फिल्म अभी भी जिन लोगों ने नहीं देखी है वो अमेजोन पे ही है, देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम पे है और यूट्यूब पे भी रेंटल्स पे है। आप पर व्यू रेंट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सस्ते में। तो अगर आप देखना चाहें तो वो अमेजोन प्राइम पे, अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन है तो, नहीं तो यूट्यूब पे पे पर क्लिक भी आप देख सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगा कि अगर आपको आर्ट फिल्मों की कद्र है और आप अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो तो एक बार सिद्धार्थ फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे पर्सनली काफी अच्छी फिल्म लगी थी और सर उसी फिल्म से मैं आपका जो फैन हूं ना, काफी बड़ा बन गया था, क्योंकि उस फिल्म में जो आपका काम था, अरे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी सबसे अलग और मेरा आज तक का आपका फेवरेट काम सिद्धार्थ फिल्म का है। हालांकि उसके बाद में भी आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ में जो आपका काम था वो मेरे लिए हमेशा फेवरेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो सर जैसे ये तो हम जानते हैं कि 23 अक्टूबर को मिर्जापुर 2 आएगी और 21 अक्टूबर को कॉमेडी कपल आएगी, लेकिन इसके अलावा सर आपके पास और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप हमें नजर आएंगे? इसके अलावा एक फिल्म और आने वाली है जिसका नाम है पगलेट। पगलेट? पगलेट, हाँ। ये भी कॉमेडी? हाँ, मतलब वो डार्क कॉमेडी की तरह से है। उसके बारे में ज्यादा बोलने की अभी मेरे को अनुमति नहीं है, लेकिन वो एक फिल्म की है जो आएगी। और इसके अलावा दिल्ली क्राइम सीजन 2 आएगा। हाँ सर, उसके बारे में तो मुझे सवाल आया था कि आपसे पूछना है। तो सर हाँ। एक एस्टिमेट टाइम बताइए कि दिल्ली क्राइम सीजन 2 कब तक आ सकता है? एग्जैक्ट देखिए वो मैं नहीं बता सकता, वो अभी तक है नहीं, लेकिन हाँ उसका जल्दी आना चाहिए, काम पूरा हो चुका है। जी सर, एस्टिमेट समय कुछ बता सकते हो कि वो भी आपके हाथ में नहीं है? आसपास आपकी आवाज कट रही है। सर मैं ये पूछ रहा था कि दिल्ली क्राइम्स का जो रिलीज टाइम है वो आसपास, ये तो बता सकते हो कि कब तक? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? बिल्कुल बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे, मैं सच में नहीं बता पाऊंगा। सर समझ सकता हूँ, इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगा। अच्छा सर, हाँ। करियर में एक से बढ़कर एक कलाकारों के साथ काम किया है, फिर चाहे आज की जनरेशन के हो या फिर 80s या 90s के हो, लेकिन सर अभी हाल ही में आपकी जो लास्ट मंथ है एक वेब सीरीज आई थी बैंडिड बंदिश, उसमें आपने नसीर साहब के साथ में काम किया, जिन्हें एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है। तो सर नसीर साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और उनके सामने आपने कई सीन किए, तो जब आपकी हालत क्या थी सर, उसके बारे में कुछ बताते। अरे नसीर सर तो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं ये कहने की भी जरूरत नहीं है और उनके लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। और नसीर सर तो हमारे टीचर भी रहे हैं, मैं उनसे एक्टिंग सीखा हूँ। उन्होंने हमारी एक्टिंग की क्लासेस ली थी एनएसडी में, तो उनको मैं 20-25 साल से जानता हूँ। और मतलब उनको वैसे तो दुनिया जानती है, लेकिन एक उनसे सीखने, सिखाने, मिलने का सिलसिला 20-25 साल पुराना है। और उसके अलावा मैंने उनके साथ और भी काम किए हैं, जैसे सिद्धार्थ में ही वो उन्होंने मेरे फादर का रोल किया था, चाहे उनकी आवाज ही थी। जी। और सिद्धार्थ के दौरान उन्होंने मेरे साथ और जो मेरे साथ अभिनेत्री थी तनिष्ठा चटर्जी, उनके साथ हमारी वर्कशॉप भी की थी उन्होंने। और उसके अलावा 1-2 फिल्में हैं जिनमें वो थे।
हालांकि हमारे सीन्स साथ में नहीं थे। अमल एक फिल्म थी जिसमें सीन्स भी साथ में थे, 2 सीन किए थे। उसके अलावा एक फिल्म थी अय्यारी, जी उसमें सर। भी वो थे, मैं भी था, हालांकि हमारे सीन्स नहीं थे। तो उनसे वो तो रहा ही है जुड़ाव, और उनसे बातचीत या उनसे मिलने का मौका। और बंदिश बैंडिट में बहुत लंबा काम करने का मौका मिला। तो मुझे उनसे तो हर क्षण सीखने को मिलता है, चाहे वो उन्हें एक्टिंग करता हुआ देखें या उनके साथ सिर्फ बैठें और बातें सुने या उनसे सवाल पूछें या वो कुछ भी कहें। जी तो सर। उसके अंदर एक बहुत बड़ा विजडम छिपा होता है जो आपको एक नई राह देता रहता है। जी सर। सर अभी जब बात निकली है अय्यारी की, तो अय्यारी के डायरेक्टर है नीरज पांडे सर। सर नीरज पांडे में ऐसी क्या बात है जो कि बाकी डायरेक्टर से अलग है? क्योंकि पर्सनली मैं नीरज पांडे सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सर मुझे कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा जो बाकी डायरेक्टर से उनको अलग बनाता है। मुझे मतलब नीरज पांडे जी की सारी फिल्में देखी हैं, और उनकी फिल्मों की क्या ताकत है आप सब लोग जानते हैं। वो तो मैं क्या बयान करूं। लेकिन मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे ये लगा कि वो इतने क्लियर हैं अपने विचारों में, अपने थॉट्स में इतने क्लियर होते हैं, उनको मालूम है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये बहुत सहायता करता है कि एक्टर को। सर जैसे कि ये एक तो आप हो जो कि सुपरहिट वेब सीरीज की गारंटी माने जाते हो, और एक ही आपके सह कलाकार पंकज त्रिपाठी जी। हम्म। आप दोनों को एक जैसे लोग समझते हैं कि कई कई लोगों को तो ये होता है कि आप दोनों भाई हो, क्योंकि आप हाँ, दोनों। नहीं हम भाई है। जी सर। तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ में आपने मिर्जापुर 1 में भी काम किया और अभी भी किया है और 2 में भी करने वाले हैं। तो सर पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करने में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को देखिए, बताइए। आ, अभी तक बाई चांस ऐसा हुआ है कि पंकज के साथ कभी भी मेरा कोई सीन नहीं हुआ है ना। आप लोगों ने नहीं देखा होगा सीन। लेकिन पंकज और हम एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं। मैं पंकज को तब से जानता हूं जब वो एनएसडी में स्टूडेंट थे। जी सर। तो हम लोगों में एक अलग तरह का भाईचारा, स्नेह एक दूसरे के लिए है। एक दूसरे के लिए स्नेह, सम्मान है। तो और एक दूसरे के लिए हम मतलब नए नहीं है ना, कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आके मिले हैं। हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब दोनों ही कोई काम नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से वो एक अलग ही तरह का रिश्ता है जी सर। जिसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, आप बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि मिर्जापुर सीजन 2 जो इस वक्त हाँ। इंडिया की मोस्ट मच अवेटेड वेब सीरीज है। जिस तरह से बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 फिल्म के लिए लोगों का इंतजार था ना, उसी तरह वेब सीरीज में देखे जाए तो मिर्जापुर 1 के बाद मिर्जापुर 2 के लिए लोगों के बीच में वैसी ही एक्साइटमेंट है। तो सर जितने भी मिर्जापुर के फैंस है और आपके फैंस है, उन लोगों का आप क्या कहना चाहोगे कि मिर्जापुर इस सीजन 2 में इस बार नया क्या होगा? देखिए, मिर्जापुर सीजन 2 में नया तो बताऊंगा तो अच्छा नहीं बात है कि क्या नया होगा, वो स्पॉइलर है। स्पॉइलर नहीं लेकिन मैं ये किया। जरूर कहूंगा कि आपको मिर्जापुर 1 जितना ही मजा आएगा, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। जी सर। और मिर्जापुर 2 देखने के बाद आपका सवाल बदल जाएगा। आपका सवाल होगा कि मिर्जापुर 3 कब आएगा। मतलब सर ये आप हिंट दे रहे हो कि मिर्जापुर सीजन 3 भी आएगा? मतलब ये हिंट तो नहीं, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर पैदा होगा आपके दिल में। सर आप आप, चाहेंगे कि मैं समझ गया सर, आप 3 आना है। जितने भी व्यूवर्स है वो भी समझ गए कि 3 आएगा। ये तो मुझे सर पता नहीं ऑफिशियली, बट हाँ हाँ, सर। वो आपके अंदर वो एक जिज्ञासा जरूर पैदा करेगा। जी सर। तो सर जैसे आपने मिर्जापुर 1 में भोकाल मचाया था और बिल्कुल कचहरी के अंदर लोग गुंडों को पीट देते थे, तो इस बार आपका एक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिर्जापुर 2 में? देखिए, आप चरित्र हैं, बहुत सारी घटनाओं से गुजर के बदलते हैं, है ना। जी। इतनी बड़ी घटनाओं से वो जो शादी वाला कांड हुआ था आखिर में, हाँ हाँ सर, जिसमें परिवार के मतलब अगर असलियत में कहा जाए तो 3 लोगों को खोया, जी सर। है ना। बबलू को खोया, गुड्डू की पत्नी को खोया, और उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे। पोते को या पोती को भी खोया। तो एक तरह से परिवार के 3 लोगों को खोया है, तो उससे चरित्र में बदलाव तो आएगा ही ना। समझ गया सर, मैं आपका इशारा समझ गया और ऑडियंस भी समझ गई कि आपका चरित्र क्या बदलने वाला है। हालांकि नहीं, अब आई ज्यादा डोंट नो ये क्या बताऊं मैं, लेकिन हाँ,
बदलाव तो जरूर होता है। तो सर आप जहां मिर्जापुर सीजन 2 के सबसे बड़े विलन गुड्डू भैया, जो कि मिर्जापुर सीजन 2 के बाप है, और आप गुड्डू भैया के भी बाप हो, तो सर आपसे भी लोगों को उम्मीद है कि आप भी इस बार गुड्डू भैया से भी आगे जाओगे, तो ऐसा कुछ होगा अरे कि ये नहीं गुड्डू, देखिए राहें जुदा जुदा होती हैं सब चरित्रों की, जी सर। और हर चरित्र का बदला लेने का या प्रतिशोध लेने के अपने अपने तरीके होते हैं। जी सर। तो सर मेरा सवाल ये कोई भी था चरित्र, हाँ, चरित्र अपने मुताबिक ही रहेगा ना। सर मेरा सवाल ये था कि 23 अक्टूबर को मिर्जापुर सीजन 2 तो रिलीज होगा, इसकी अनाउंसमेंट अभी पिछले दिनों ही हुई, लेकिन सर यहाँ पे जितने भी मिर्जापुर सीजन 2 के फैंस हैं, वो बेचारे दिन रात सपने में भी एक ही सवाल पूछते हैं कि मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर कब आएगा। देखिए आज एक पोस्टर रिलीज हुआ है अभी, और अभी धीरे धीरे सारी चीजें आनी शुरू होंगी, और मतलब पूरा अब वो 1 महीने का जो कार्यक्रम है जी जो आपकी सेवा में शुरू हो जाएगा जल्दी। जल्दी होगा, मतलब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। सर बहुत देखिए ज्यादा देर, सब्र का फल मीठा होता है, और देर आए दुरुस्त आए, बहुत सारी कहावतें हैं इसके लिए। सर बाकी मिर्जापुर सीजन 2 ने कुछ ज्यादा ही देर कर दी है, साल के शुरुआत में आने वाला था, साल के एंड में आ गया। सर इसके जो बार बार इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हुई, इसके पीछे की क्या वजह थी? कई दर्शक पूछना चाहते हैं कि आखिर मिर्जापुर सीजन 2 इतना लेट रिलीज क्यों हो रहा है। देखिए एक तो अच्छी चीज बनाने में वक्त लगता है, सही बात है सर। कोई ऐसा है नहीं कि कोई अच्छी चीज आप तुरंत बना दें। Possible दूसरा ही- लॉकडाउन ने भी अपना वो योगदान दिया है इसमें। जी सर सही है ना। सर मेरा सवाल ये था कि आप अभी कॉमेडी कपल में कॉमेडी तो कर ही रहे हो, बाकी आपने अपने करियर में ज्यादातर सीरियस रोल किए हैं, लेकिन सर फिर भी एक एक्टर के मन में रहता ना कि मैं एक दिन ऐसा रोल करूं, जो रोल ड्रीम रोल कह सकते हैं हम। तो सर आपके माइंड में ऐसा कोई रोल है जिस तरह का रोल आप करना चाहते हो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप चाहते हो कि आप प्ले करो लेकिन अभी तक आप प्ले नहीं कर पाए? हाँ, मैं वो चरित्र अगर कोई होगा जी सर। तो वो ट्रैम्प का होगा, जैसे चैपलिन साहब करते थे, जी जी सर। उस तरह का। अगर मैं उनका एक धूल का कण भी पकड़ पाऊं किसी अपनी अदाकारी में, जी सर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक ट्रैम्प जो जिस पे आप हंस सकते हो, लेकिन हंसने के बाद आपके अंदर एक दर्द पैदा हो और आपको एक सीख मिले, ऐसा कोई चरित्र जिस पे आप हंस सकें और वो आपके अंदर एक पैथोस क्रिएट करे, आपके अंदर एक दर्द पैदा करे और आपको कुछ सीख दे पाए और प्रेम भाईचारा बढ़ा पाए। ऐसा कोई चरित्र जो बहुत साधारण सामान्य इंसान हो और जो हंसी के काबिल हो, जिसको लोग अक्सर ठुकराते हैं, हंसते हैं जिस पे, ऐसा कोई चरित्र। सर मेरा सवाल ये था, जैसा कि आपने बताया कि सिद्धार्थ फिल्म जो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई, उसकी वजह क्या थी सर? कि जैसे कम बजट की या आर्ट फिल्में बनती है तो उन फिल्मों को थिएटर या स्क्रीन कम मिलती है, जिसकी वजह से अच्छा कंटेंट पब्लिक तक पहुंचना चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उन फिल्मों को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिलती, कभी शो ही नहीं मिलते। लेकिन सर आज के समय को बदल कर ओटीटी पे आ चुका है, तो सर आपको क्या लगता है कि ओटीटी के जरिए अब अच्छा कंटेंट सभी लोगों में बट रहा है? बिल्कुल बट रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक हुआ है। जी सर। इट हैज बिकम मोर डेमोक्रेटिक, द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, और कंटेंट अलग अलग तरह का, अलग अलग रूप में सब लोगों को समान रूप से मिल रहा है, सबको चॉइस करने का अधिकार है, मिला है, तो सर जो इससे एक थिएटर ओनर्स के कब्जे में नहीं है। तो सर इससे एक्टर्स की लाइफ में कुछ फर्क पड़ा कि कुछ अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स थे लेकिन उन्हें फिल्मों में ज्यादा मौका नहीं मिलता था, लेकिन वेब सीरीज के जरिए अब वो आगे एक्सप्लोर कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैं खुद उसका एक एग्जांपल हूं। कैसा सर? अरे मुझे कहाँ मौके मिल रहे थे इससे पहले, ठीक से मैं कहाँ पहुंच पा रहा था। ओटीटी ने बहुत बड़ा एक्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया है, न सिर्फ एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को और टेक्नीशियंस को, बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने।
ऑडियंस को भी सर, ऑडियंस को भी अब अच्छा कंटेंट देखने को ऑडियंस मिल। को भी मौका दिया है नए नए काम और नए नए लोगों के टैलेंट को देखने, जांचने, परखने का। नहीं तो पहले तो सर ऐसा था कि थिएटर में जो फिल्में चल रही है वही आपको देखने को मिलेगी, फिर चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी। लेकिन आज के समय में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पसंद का कंटेंट देख सकते हो, किस कैटेगरी में देखना है, कब देखना है, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं सर ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ नया लाकर दे रही है इंडिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल दे रही है, सर, इंडिया में नहीं सारी दुनिया में। जी सर। तो सर जिस तरह अभी ओटीटी की रीच बढ़ती जा रही है, वैसे ही बॉलीवुड के बाद इस समय साउथ फिल्म इंडस्ट्री की भी जो रीच है वो दिन पे दिन आगे बढ़ रही है, और नॉर्थ इंडिया में भी उसकी रीच बढ़ती जा रही है। तो सर फ्यूचर में आप कभी हमें साउथ की फिल्मों में देखने को मिलोगे? मैं करना चाहूंगा जरूर, साउथ की फिल्में मैं देखता हूँ, बहुत मजा आता है। मैं तो जरूर आप करना साउथ की चाहूंगा फिल्में देखते अगर हैं? कोई मुझे मौका दे तो। आप साउथ की फिल्में देखते हैं सर? मतलब बीच बीच में देखी है, अब रजनीकांत साहब की फिल्म कौन छोड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो सर लेजेंड हो गए, उनको तो हम किसी से है ना। कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सर अभी के समय में भी बहुत कमल हसन साहब सारी, की फिल्में कौन छोड़ेगा, वो तो ममूटी साहब की फिल्में कौन छोड़ना चाहेगा। नहीं सर, जैसे आजकल नए नए एक्टर्स आए तेलुगु और तमिल और मलयालम इंडस्ट्री में, इनमें से किसी की आप फिल्में देखते हो? जैसे कि अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, प्रभास, और ये अपने बहुत सारे रामचरण, एनटीआर, इनकी किसी की आपने मतलब मैं इन फिल्म? सबका काम देखा है, लेकिन जी ऐसे कोई पर्टिकुलरली ऐसे खोज खोज के नहीं देखा है, बीच में जरूर देखा है। महेश बाबू, प्रभास तो अब देखिए, प्रभास तो बहुत बड़ा नाम हो गए, सब दुनिया में नाम हो गए वो। और तो ऐसे सभी लोगों का देखा है काम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा साउथ इंडियन फिल्मों में तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सर आप नेगेटिव रोल करना पसंद करोगे साउथ फिल्मों में, क्योंकि आप आग लगा दोगे अगर मुझे नेगेटिव रोल? देखिए हीरो तो कोई देगा नहीं, तो मेरे पास नेगेटिव ही बचता है अच्छा करने का मौका तो। मतलब एक रोल होता ना जो पॉजिटिव कैरेक्टर रहता, लेकिन अगर आपको फुल नेगेटिव कैरेक्टर मिले, जैसे मेन लीड विलन, तो सर आप करना पसंद करोगे? बिल्कुल 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 करना चाहूंगा, बिल्कुल करना चाहूंगा। नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में एक एक्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। सर आपकी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने जिस तरह से शुरुआत की और बीच में आपकी परेशानियां भी आई, लेकिन फिर से आप परेशानियों को पीछे छोड़कर फिर से उभर आए। तो सर आपको यूं नहीं लगता कि आपके जीवन पर भी एक ओटीटी पे बायोपिक या वेब सीरीज बन ही जाना चाहिए? आपने भी बहुत संघर्ष किया नहीं था। यार, कहाँ मेरा साधारण मनुष्य का जीवन मेरे को कौन देखना चाहेगा मेरे जीवन को। सर नहीं, नहीं ये नहीं, वो आप कुछ नहीं है। और वैसे तो आप किसी की भी कहानी पे बना लीजिए, वो इंटरेस्टिंग बन सकती है, क्योंकि एवरीबडी इज अ हीरो इन देयर ओन लाइव्स। वो एक साधारण रिक्शा चलाने वाला, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मतलब हम ऐसे ही छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप में हीरो होता है। सही बात तो है हर एक सर। की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी फिल्म बन सकती है। जी सर। लेकिन मेरी जर्नी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पे कोई फिल्म बनने वाली बात हो। सर ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं तो आपके बारे में मैंने जितना पढ़ा है ना, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिल से भरी हुई है। अरे सबसे मैं हाँ, ये जरूर है कि मुझे लाइफ में बहुत, ये अगर ये फिल्म है एक मेरी लाइफ, तो जी उस चरित्र को निभाते हुए, राजेश का चरित्र निभाते हुए इस फिल्म में जी मुझे सर। बड़ा मजा आया है। बहुत सारे मैंने उतार चढ़ाव, सुख दुख, प्रेम नफरत, सारे भावों को जीने की कोशिश की है, और मजा आया है और आ रहा है। तो सर पिक्चर अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बहुत बाकी है सर, अभी तो आपको बहुत काम करना है और हमें आपको हाँ, बहुत। तो अभी नहीं, अगर बाद में चाहिए और कुछ और काम करना, अभी तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा सर, आपने बहुत सारे स्टार के साथ में बॉलीवुड में काम किया है, लेकिन फिर भी आपके कोई ऐसे 3 एक्टर जिनके साथ में, मैं स्टार्स का नाम नहीं लूंगा सर, 3 एक्टर, आप समझ रहे हो, 3 एक्टर जिनके साथ में आप काम करना चाहते हो, जिनका काम आपको पसंद हो? अब देखिए, मैं जो 3 एक्टर्स को बहुत पसंद करता हूँ, जी सर। और उन तीनों के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है, और वो तीनों के तीनों स्टार्स भी हैं, मैं क्या करूं। फिर भी सर कोई रह गया हो 3 जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? तो जैसे 3 बड़े एक्टर्स हैं, वो तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और तीनों बहुत बड़े स्टार भी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। आमिर खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। मंगल पांडे में। और और नसीर सर, जी। तो इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। तीनों ही बड़े अच्छे हैं, और
और बाकी लोगों में मैं काम, मुझे बहुत सारे एक्टर्स का काम पसंद है। अभी जैसे राजकुमार राव हैं, उनका काम पसंद है, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है मुझे। उसके अलावा आयुष्मान खुराना, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ मौका नहीं मिला है, शायद अगर कभी करने को मिले तो अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत सारे अभी अच्छे एक्टर्स हैं। उधर मैं कमल हसन साहब के साथ कभी काम कर पाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा। रजनीकांत साहब के साथ काम कर पाऊं तो मुझे मेरा दिल बन जाए, जीवन बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे, वो लिस्ट बहुत लंबी है। सर यहाँ पे अगर आप और आयुष्मान खुराना एक फिल्म में आते हो ना, तो फिल्म जिस वक्त साइन होगी ना, आप दोनों को जिस वक्त साइन किया जाएगा, उस वक्त वो फिल्म ऑलरेडी हिट डिक्लेयर कर दी जाएगी। अरे नहीं, क्योंकि वो तो आयुष्मान खुराना साहब का नाम से ही हिट हो जाती है। और वो, और खास बात ये है उनकी, मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट कितने अच्छे तरीके से चूज करते हैं हमेशा। सर वो यही उनकी आप हमेशा एक नई नई पहुंच होती है, नई एक नया तरीका होता है उनका हर फिल्म में। आप भी, आप जिस तरह से जिस स्क्रिप्ट को चूज करते हो वह वेब सीरीज सुपरहिट हो जाती, वैसे ही आयुष्मान जो फिल्म को साइन करते हैं वो फिल्म सुपरहिट हो जाती। तो आप दोनों के, आप दो जो दोनों का समय है और जो दोनों का लक है, वो शायद एक सा है कि आप जो काम चूज करते हो अच्छा ही बनता है और पब्लिक को पसंद आती है। तो अगर एक अभी साथ आओगे तो क्या लक का होगा? तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं उनके साथ काम कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी, जी, सर। अगर उन तक ये खबर पहुंचा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर जरूर होगा, क्योंकि टैलेंट कहीं से भी बाहर आ ही जाता है। टैलेंट पानी की तरह है, रास्ता ढूंढ लेगा। किसी ने कहा था हाँ, यार। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अच्छा मेहनत से काम करते हैं जी तो सर। वो एक खुशबू की तरह होता है जी, जी जो सर। दीवारें पार कर जाता है। कोई दिखाई ना दे तो भी वो खुशबू जरूर पहुंचती है। जी, जी सर। अच्छे खाने की तरह होता है, घर में पकवान बनता है तो पड़ोसी को पता चल जाता है, जी, जी चाहे सर, वो सच। खाए ना। सर एक मैं बहुत डीप सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है? ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, या फिर अच्छा काम? ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, या ये तीन ही ऑप्शन है या कोई चौथा ऑप्शन भी है, या मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ? हाँ, आप नहीं सर, बिल्कुल आपकी तरफ से बताइए ना। ये तो मैंने सोचे थे वो थे, लेकिन जो सच्चाई है वो आप ही बता सकते हो। मेरे हिसाब से सक्सेस कोई एक पड़ाव नहीं है कि जहां पे कभी पहुंचा जा सकता है कि ये यहां पहुंच गया तो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि उसका कोई मार्कर नहीं होता ना कि इतनी फिल्में कर ली तो मैं सक्सेसफुल हो गया, या ये अवार्ड मिल गए तो मैं सक्सेसफुल हो गया, या मैंने इतने पैसे बैंक में जमा कर लिए तो सक्सेसफुल हो गया। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो इसलिए सक्सेस का मेरे हिसाब से असली मायने है कि आप जो भी काम करते हैं जी उसमें सर। अगर आपको खुशी मिलती है जी तो वो सर। सक्सेसफुल है। वो ही सक्सेस है कि आप में ये मादा रहे हमेशा नया काम करने की कोशिश करने का, और नया काम करके एक अलग तरह की संतुष्टि जो दिल में आती है जी सर। उसको एंजॉय करने का, जी वही सर। सक्सेस है। सर बहुत सही बात आपने मुझे बताई, जो कि शायद हम्म। मेरे लिए भी काम की है। सर जैसे कि आपके जो बहुत सारे फॉलोवर्स है, मतलब जो आपको प्रेरणा मानते हैं, जो एक्टिंग करियर अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सर आपका क्या मैसेज होगा कि वो एक्टिंग करियर में कैसे आगे बढ़े और उन्हें लाइफ में किस तरह से रहना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिल पाए, या एटलीस्ट वो लाइफ में सुखी रहे? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक्टिंग या कोई भी कला जी सर। हमेशा हमेशा सीखते रहने की कला होती है। जी सर। आप पारंगत कभी भी नहीं होते उसमें, जी सर। है ना, कि मास्टर हो गए, आप कभी भी नहीं होते, आप हमेशा सीखते ही रहते हैं। जी सर। तो आप अगर अभिनय सीखने की राह में चलेंगे जी सर। तो उस राह में ही आपको काम मिल जाएगा। अगर आप काम पाने की राह में चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको सीखना मिले, जी सर। लेकिन सीखने की राह में काम मिलता है, काम की तो राह में सीखना नहीं मिलता। जी सर, तो तो आप आप, यही। मैं ये कहूंगा कि सीखने पे ध्यान दें, कि मैं रोज एक्टिंग सीखूंगा, उसको और बेहतर बनाऊंगा, उसके जो भी 25 तरीके हैं वो अपनाऊंगा, और वो उस सीखने की यात्रा है, उस यात्रा में आपको कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा अपने आप। नहीं तो सर आजकल क्या बहुत होता है कि कुछ नए लड़के आते हैं और सोचते हैं कि मैं फटाफट एक्टिंग सीख लूं और मुझे काम मिल जाए, लेकिन उन बेचारों को काम नहीं मिल पाता, तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हमें कभी काम ही नहीं मिलेगा। तो सर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हैं तो देर सवेर आपको काम मिलेगा।
अगर आप काम मिलने से प्यार करते हैं जी तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। अब काम मिलने से प्यार करना एक अलग चीज होती है, आप अभिनय से काम से प्यार करना एक अलग चीज होती है। तो आप 5 लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप में वही सेटिस्फेक्शन आना चाहिए जितना कि एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हो, जी सर। और आप उतनी मेहनत से करना चाहिए। और आज का जमाना, तो हम लोग जब शुरू किया था तब ना तो हमारे पास कोई कैमरा होता था, आज आपके हाथ में कैमरा है, आप खुद बना सकते हैं, कोई फिल्में यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आप जैसे लोग उदाहरण है जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में, जी वो आपने क्या किया, अपने आप ही तो किया ना, सही है सर। किसी बाहर के लोगों ने तो सहायता नहीं की आपकी, नहीं नहीं सर। आपने खुद खड़ा किया। ऐसे एक्टर भी खुद खड़ा कर सकता है। तो आप अगर बाहर तक पहुंच जाएंगे, अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हैं, रोज नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब सर आपका कहना ये है कि मौके के इंतजार में मत रहो, रोज सीखते रहो, और हो सके तो जहां टैलेंट रोज दिखाने कुछ बनाते रहो, रोज कुछ बनाते भी रहो। और जहां मौका मिले अपना टैलेंट भी दिखाते रहो, इंतजार में या मत लर्निंग, जब बड़ा मौका लर्निंग मिले- एंड क्रिएटिंग जी सर। all the time. You should learn something new and you should create something new every day. सर अब मेरा चाहे वो लास्ट छोटी सी चीज हो। सर अब मेरा लास्ट सवाल है, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। अब मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपके हिसाब से बॉलीवुड में 3 ऐसे कौन से एक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है, जिनको ज्यादा सक्सेस मिलना थी लेकिन अभी तक उनको उतनी सक्सेस मिली नहीं, या सक्सेस तो मिली लेकिन जितने वो हकदार है उतने नहीं मिली? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत बड़ी, फिर भी सर आप जितने नाम बता सको। आना नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उससे सिर्फ 3 लोगों के साथ न्याय हो पाएगा। सही बात है सर। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जी सर। मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जी सर। चाहे एनएसडी में चाहे थिएटर में, जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतने अच्छे अभिनेता हैं, उनको काम नहीं मिला है जितना वो डिजर्व करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिन लोगों को थोड़ा कम काम मिल गया है और हम उन 3 लोगों का नाम लें। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कुछ भी काम नहीं मिला है और वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सर अब एनएचडी की बात निकली और आपके फ्रेंड्स की बात निकली, तो आपके साथ में हमेशा मैंने फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, अनूप सर को काफी ज्यादा देखा। सर उनके साथ में जो आपकी फ्रेंडशिप है वो मुझे यूं लगता है कि काफी ज्यादा पक्की है, क्योंकि आप जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज डालते थे जब से आप तक आप साथ में ही हो। तो सर आपकी फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताइए। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जो जाहिर है सब लोगों को दिखाई देता है। और लेकिन जब सब लोगों को दिखाई नहीं देता था तब से हमारी दोस्ती है, और वैसी ही दोस्ती है, और वो वैसी ही दोस्ती रहेगी। और मतलब हम लोग एक दूसरे को पिछले 30 साल से जानते हैं। वही सर, तो इस 30 साल की दोस्ती में ऐसा क्या था खास कि ये दोस्ती दिन पे दिन आगे बढ़ती गई और इतनी बॉन्डिंग जो है इतनी सॉलिड हो गई? ये तो आजकल सर फ्रेंडशिप, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, साल 2 साल किसी के साथ चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप 30 सालों से साथ में हो, तो आप दोनों को ऐसी क्या चीज है जो साथ में रखती है? नहीं, हम लोगों का, हम एक तो काम के बारे में बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे से, और अपनी दोस्ती अपनी तरह है। और हम जब मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही रहते हैं, और हमारे परिवार भी उसी तरह से वैसे ही हैं। और परिवार में सब लोग एक दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। और उसके अलावा एक दूसरे को काम मिलता है तो एक दूसरे को उतनी ही खुशी होती है नया काम आने पे। तो वो इन सब चीजों से परे है। सर मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपकी अपकमिंग वेब सीरीज जिसका नाम है कॉमेडी कपल और मिर्जापुर 2, वो फिल्म है। हाँ सर, मतलब वेब सीरीज और फिल्म, तो सर दोनों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मिर्जापुर सीजन 2 वो तो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, 100% कंफर्म है। लेकिन कॉमेडी कपल जो कि एक फिल्म है G5 पे आएगी 21 अक्टूबर को, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस हो। और साथ ही साथ सर आपका धन्यवाद भी दूंगा कि आप इतने ज्यादा बिजी रहते हो, आपके पास इतने ज्यादा प्रोजेक्ट है, उसके बाद भी आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद सर। थैंक यू अंकलेश, एंड बेस्ट विशेष। और इसी तरह अच्छा काम करते रहिए और फिर मुलाकात होगी।